जय हिंद दोस्तों। 12वीं पास वालों के लिए 716 सरकारी नौकरी आ चुकी है, लेकिन फॉर्म भरते समय एक छोटी सी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको अंडमान एंड निकोबार CHSL 2026 का पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट रूटीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की है। टोटल वैकेंसी इसमें 716 है। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 38 पोस्ट है। टाइप अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट में। ग्रुप की बात करूँ तो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी के लिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 15 जून 2026 दोपहर के 12 बजे से। लास्ट डेट है इसकी 5 जुलाई 2026 रात के 12 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी यानी +2 पास होना चाहिए फॉर मोस्ट पोस्ट के लिए। अप्रोक्स जो इनहेंड सैलरी मिलती है 18 से 42 हज़ार पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका TBT होगा, यानी टेबल बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा वेयर एप्लीकेबल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप इसकी सारी जानकारी डिटेल में देख सकते हैं। इसको लास्ट में स्क्रॉल करते हैं, आप ये देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आपको बटन दिया गया अप्लाई। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। और स्टार्टिंग और एंड डेट आप देख सकते हैं। अप्लाई के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पूछ रहा और कैप्चा एंटर करने के लिए बोल रहा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, रजिस्टर योर डिटेल। अगर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हो गए तो आप इसको क्लिक करेंगे। मैं रजिस्टर योर डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल एंटर करना है। इसमें आपने सैल्यूटेशन अपना जो भी है आपको अपना ऐड कर लोगे, जैसे मिस्टर मिसिस डॉक्टर जो भी लगाते हो वो ऐड कर लोगे। फुल नेम यहाँ पे एंटर कर दोगे और डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेना। फिर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, ये ध्यान देना है, या मोबाइल नंबर और आधार नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है, ये ध्यान देना। जो मोबाइल नंबर और ईमेल डालोगे उस पर OTP वेरिफिकेशन भी होगा और उसके थ्रू आपको कम्युनिकेशन भी किया जाएगा, तो एक्यूरेट डिटेल इसमें डालना। फिर आप ये आधार कॉन्सेंट डिक्लेरेशन आ गया, यहाँ पे आप दोनों पे क्लिक कर दोगे। आई हैव वॉलंटरी सबमिट माई आधार नंबर आप क्लिक कर देना। आई एम अवेयर दैट माई आइडेंटिटी विल बी स्टेबलाइज बाय मैचिंग माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल अवेलेबल इन आधार रिको, तो इन दोनों पे क्लिक कर देना और रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड सेंड कर दिया गया होगा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। फिर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड एंटर करना, सिक्योरिटी कोड डालना और साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह आप लॉगिन हो जाओगे। इसके बाद फ्रेंड आप वैकेंसी नोटिफिकेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो, आपको दिया गया है, ये देख सकते हो, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉमन हायर सेकेंडरी पोस्ट लेवल पोस्ट 2026, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। अगर आपने यहाँ से भी डाउनलोड करना है एडवर्टाइजमेंट तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट 2026। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज फिल पर्सनल डिटेल केयरफुली, वंस सबमिटेड दे कैन नॉट बी अपडेटेड और करेक्टेड। जो आप पर्सनल डिटेल सबमिट करोगे, एक बार जब अपडेट सबमिट कर दोगे तो वो अपडेट या करेक्ट नहीं कर पाओगे, ये ध्यान देना। अपडेटिंग और करेक्टिंग पर्सनल डिटेल इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। और जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले आपका जो आपने चूज़ किया था सेलुलेशन वो होगा, आपका नेम जो एंटर किया था वो ऑलरेडी शो कर रहा होगा और आपका फादर नेम भी शो कर रहा होगा। मदर नेम आपने एंटर कर देना। डेट ऑफ बर्थ भी आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा। फिर यहाँ से आपसे पूछ रहा है वेदर डोमिसाइली व अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर आपकी डोमिसाइली है तो आप कैटेगरी आप चूज़ करते सकते हो, जैसे जनरल, OBC, ST। अगर आपकी कैटेगरी आपकी डोमिसाइली अंडमान एंड निकोबार की नहीं है और नो करोगे तो आपको जर्नल के थ्रू ही अप्लाई करना होगा, ये ध्यान देना। फिर जेंडर आपने चूज़ कर लेना है, मेल या फीमेल। फिर आपने ट्रांसजेंडर हो कि नहीं हो ये बता देना, येस या नो। फिर आपने कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, जनरल, OBC, ST। फिर मैरिटल स्टेटस आपने चूज़ कर लेना है, मैरिड, अनमैरिड, विडो या डिवोर्स। फिर नेशनलिटी आपकी ऑटोमेटिक राइट हो गई। फिर अपना का मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ फिल होगा जो हमने पीछे एंटर किया था। फिर आपसे पूछ रहा है कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर इफ रजिस्टर, अगर आपके पास एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो एंटर करोगे।
अगर यूएस स्टेट परमानेंट एड्रेस अगर आपके पास है तो आप वो बताओगे। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना, बेस्ड ऑन आपके स्टेट यहाँ शो करेगा डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करोगे। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो सेम एज ए परमानेंट पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो भी एंटर किया होगा यहाँ कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो अनचेक रह के अपना कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंटर करोगे। फिर बोल रहा है वेदर बिलोंग टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, अगर बिलोंग करते तो यस कर दोगे, नहीं तो नो। वेदर इज गवर्नमेंट सर्विस, अगर गवर्नमेंट सर्विस में हो तो यस करोगे, तो उसकी आपने डिटेल देनी है। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन आपने बताना है। वेदर एक्स सर्विसमैन, ईयर ऑफ सर्विस बताना। अगर नो करोगे तो सिर्फ वो हाइड हो जाएंगे। फिर आपका वेदर है एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे, तो ईयर ऑफ सर्विस कितनी है तो वो बताओगे। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपसे पूछ रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन डिमायर कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉय एसएससीटी, एसएससीटी, तो आप ये देख लेना वेदर आस्किंग एज रिलैक्सेशन चाहिए भी नहीं, यस या नो। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आपने बताना होगा बेस्ड ऑन एसएससीटी। ये फिर आपसे पूछा वेदर यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर ये सो तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, और डिसेबिलिटी आपने परसेंटेज यहाँ बताना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो नो पे क्लिक करोगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप पोस्ट डिटेल में आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट दिया गया, बेस्ड ऑन आप डिपार्टमेंट आपको पोस्ट शो होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रही होगी, डिरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिकोट क्लर्क एंड पे लेवल 2 स्टॉक कीपर इन पे लेवल 4। ये बेस्ड ऑन आपके डिपार्टमेंट आपको पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी आप चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट श्री विजयापनपुरम टाइपिस्ट कम क्लर्क इन द पे लेवल 2, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आपको पोस्ट आएगा, फिर इसको आपने ऐड पोस्ट कर लेना। तो ये देख सकते हो आपका एडिट पोस्ट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, पोस्ट नेम हो गया, प्रेफरेंस 1 देगी। इसी तरह आप मल्टीपल चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग, फिर इसको ऐड पोस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर आपसे पूछ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ट्रैक्टर का लाइसेंस है तो यस करके उसका लाइसेंस नंबर एंटर करोगे, नहीं है तो नो करोगे। 4 व्हीलर का लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का तो आप यस करके उसका नंबर एंटर करोगे, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो यस करोगे और उसका नंबर एंटर करोगे, लाइसेंस नंबर। अगर नहीं है तो नो क्लिक करोगे। फिर आपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने एग्ज़ाम देना है। डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हो इसमें, जैसे दिया गया इसमें साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान निकोबार, जो भी आपको ठीक लगे वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने अपना एजुकेशन डिटेल एंटर करना है। इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने एंटर करनी है। सेलेक्ट मिनिमम को कैटेगरी, आपने ग्रेजुएशन, सीनियर सेकेंडरी या डिप्लोमा जो भी किया हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हायर सेकेंडरी एंटर करूँगा तो मुझे क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना होगा, जहाँ से 12th पास ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ बायोलॉजी, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ने मुझे ऐड करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट ऐड कर लेता हूँ और परसेंटेज में ऐड कर देता हूँ जो भी है। फिर मुझे ईयर ऑफ पासिंग में बता देता हूँ। फिर मैं पास सर्टिफिकेट नंबर ऐड कर देता हूँ। फिर सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे एंटर करूँगा वो जो डाटा ऊपर होगा वो यहाँ पे मेरा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। अगर डिलीट करना है तो इस डाटा को डिलीट भी कर सकते हो। इसी तरह आप अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एंटर कर लेना और इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे शो करेगा चूज बैचलर डिग्री साइंस और डिग्री डिसिप्लिन जो भी है वो ऐड कर लेना। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एक्सपीरियंस डिटेल पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड एक्सपीरियंस करना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी ऐड करना, इफ़ एन नहीं तो आप डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपने एक्सपीरियंस अपना सेलेक्ट कर लेना है, एम्प्लॉयर बताना है, डेजिग्नेशन बतानी है, नेचर ऑफ वर्क क्या था, ड्यूरेशन आपने कितना टाइम काम किया है। फिर अगर आपको मल्टीपल एक्सपीरियंस हो तो ऐड एक्सपीरियंस करोगे तो अनदर ये जो ऊपर डाटा एंटर किया होगा वो नीचे आपका शो करेगा। फिर दोबारा आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दी गई है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप
आपने अपलोड करना है ट्रांजैक्शन कॉपी, वो होना चाहिए जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में। अगर पेमेंट कर दी होगी तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉपी आपने अपलोड करनी है। जो फाइल साइज होगा मस्ट भी 10 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए। यूपीआई पेमेंट क्यूआर कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू आपने एप्लीकेशन फीस जो 100 रुपये है वो पे करोगे, फिर ट्रांजेक्शन फीस उसका डाउनलोड जरूर कर लेना। फिर अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल के थ्रू करना है तो आप ये बैंक देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड भी दिया गया है। अगर यूपीआई आईडी के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। करके आपने जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो एंटर कर देनी है, ट्रांजैक्शन डेट जिस दिन आपने पेमेंट किया वो बताना है, और अपलोड करना है ट्रांजैक्शन कॉपी। ये ध्यान देना है जो कॉपी होगी वो 10 से 500 KB के बीच होनी चाहिए, जो जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। फिर ऐड पेमेंट डिटेल कर लोगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है तो एक बार जरूर चेक करना। जो फोटो साइज होनी चाहिए मस्टली 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 10 KB से 20 KB के बीच होनी चाहिए। फोटो और सिग्नेचर मस्ट भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। कैंडिडेट सेल ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द फिजिकल क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन के। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के समय, आपको नीचे दिए गए हैं, मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल पहले आपने फोटो और सिग्नेचर ऐड करना है, यहाँ पे चूज करके अपलोड फोटोग्राफ करोगे, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, चूज फाइल करके अपलोड सिग्नेचर करो। फिर आपने यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है। मेरे केस में मेरे को 12th पास रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी बायोलॉजी एज वन सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री साइंस एंड सब्जेक्ट कंसर्न, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद टैली इन वन सब्जेक्ट टू एज प्रूफ। हाँ, मुझे ले जाना होगा, मैं एज प्रूफ के लिए 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी ले जा सकता हूँ या बर्थ सर्टिफिकेट। ये मेरे केस में मुझे ये शो कर रहा होगा। अगर आपने कुछ और सेलेक्ट किया था पोस्ट और डिपार्टमेंट तो आपको कुछ अलग से कुछ जो क्वालिफिकेशन होगी वो आपसे मांग रहा होगा। ये ध्यान देना, ये आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो अभी तक जो भी आपने डिटेल एंटर की थी वो आपको शो कर रहा होगा। तो एक बार रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना। फिर इसको स्क्रॉल नीचे कर दोगे तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, आई हैव वी डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय मी एंड ट्रू ऑफ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यहाँ पे क्लिक कर देना, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अगर आपने अपना एप्लीकेशन को प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हो। प्रिंट करके इसको डाउनलोड पीडीएफ कर लेना और सेव कर लेना, ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह इस वीडियो में मैंने बताया कि आप पेमेंट से लेके आप अपने प्रिंट एक्नॉलेजमेंट तक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। धन्यवाद।